क्या कह रही हो एमन? आहद तुम्हारे घर फरियाद से झगड़ा करने के लिए आया था? आई डोंट बिलीव इट। जी अम्मी, अब तो मुझे सच में आहद पर गुस्सा आने लगा। नहीं, उस दिन भी तन्हा से बात बिगड़ते बिगड़ते बची और अब फरियाद से पूछने के लिए आ गया कि वो दुआ के घर जाकर क्या बात करके आई। फरियाद दुआ के घर गई थी? जी अम्मी, गई थी। क्यों? फरियाद का वहां जाना नहीं बनता? अम्मी, दुआ की दिलजोई के ख्याल से चली गई होगी। अब इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आप ये छोड़ें, ये देखें कि आहद ने जिद बांध ली है कि वो दुआ से उसी तारीख पर शादी करेगा जो नूर खाला तय करके गई थी, चाहे कोई राजी हो या ना हो। ये कैसे हो सकता है? उस तारीख में तो अभी 10 दिन भी नहीं बचे, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि दुआ या नुदरत इस बात के लिए राजी होंगी। आफ्टर ऑल, नूर खाला की हादसाती मौत कोई छोटा सा मामूली वाकया तो नहीं है। क्या हो गया इस लड़के को? अब क्या सारे फैसले खुद ही करेगा? क्योंकि आपने उसको खुद से फैसले करने की आदत डाल दी। अब वो वही करेगा ना जो उसका दिल करता है। खैर, ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, ऐसी ही बात है। अच्छा, आप ये बताएं, दुआ की तरफ चक्कर लगाया आपने? नहीं, वो आजकल शोरूम पे काम जरा ज्यादा है तो मैं नहीं जा सकी। अम्मी, अब इस मामले को एक तरफ भी तो करना है ना। तो क्या करें एमन, तुम बताओ। आप एक काम करें, नुदरत आंटी की तरफ चक्कर तो लगाएं, देखे तो सही कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि अम्मी, मुझे लगता है उनके शौहर इस रिश्ते के हक में नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मी, मुझसे किसी ने नहीं कहा, मेरी सिक्स सेंस यही कहती है। क्योंकि अम्मी, मंगनी वाले दिन उनका रवैया उखड़ा उखड़ा सा था, जैसे वो राजी नहीं इस रिश्ते से। खैर, आप फिक्र नहीं करें, मैं घर आती हूँ, फिर उनके घर चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, आहद आ जाएगा तो मैं उससे भी बात कर लूंगी। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। इन घपलों के चक्रों में ना तुझे अडियाला जेल भेजूंगा। कोई तेरी जमानत करने वाला भी नहीं होगा। ये दुआ की मंगनी की खबर आजर को किसने दी होगी? और इस आहद का तो पता साफ करना ही पड़ेगा, वरना आजर तो मुझे जीते जी मार देगा। दुश्मनी में उससे बढ़कर घटिया शख्स और देखा नहीं मैंने। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, सही। जब से दफ्तर से आए हैं, कमरे में बंद हैं और काम किए जा रहे हैं। कोई परेशानी है क्या? हाँ, नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है। काम में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है नुसरत जी। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? दुआ नजर नहीं आ रही। कहाँ? कमरे में। क्यों? कमरे में क्यों? खुद को अकेला किया हुआ इसने, कमरे में बंद है। अम्मा से बहुत हिली हुई थी ना, उनकी जुदाई सह नहीं पा रही। हालांकि आहद के साथ भी गई थी, लेकिन फिर भी मूड वैसे का वैसे ही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अपनी बच्ची का क्या करूं। बिल्कुल मुरझा कर रह गई है। अरे नुसरत जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अभी उसके वालिदैन जिंदा हैं, सलामत हैं उसके सर पर। हमारे होते वो अकेला क्यों महसूस करेगी? आप परेशान ना हो। मुझे लगता है कि खाला से किए हुए वादे को निभाने का वो
वक्त आ गया है। और ऐसे वादा किया था ना मैंने कि हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। दुआ को कभी भी उसके बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। अब आप बेफिक्र हो जाइए, बाप बन के दिखाऊंगा मैं उसका। बल्कि एक काम करें, आप तैयार हो जाएं, आप डिनर पर चलते हैं। मैं दुआ के कमरे में बैठा हूं, आप देखिएगा, 2 मिनट में उसका वो ठीक करके दिखाऊंगा आपको। ये तौकीर को काम देकर मैंने गलत किया है। सारी गलती मेरी है जो मैंने उस जैसे जाहिल आदमी पे अंधा भरोसा किया। ये सारा मामला खुद देख रहा होता तो अब तक तो दुआ से मेरी शादी भी हो गई होती। 1 नंबर का निकम्मा और नाकारा आदमी है। जी सही, आपने बुलवाया। एक काम दिया था तुमको। सही, आपके हुक्म के मुताबिक सब काम कर दिया है सही। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी सही, उसको खत्म कर दिया है सही। बेवकूफ आदमी, उसको खत्म ही तो नहीं कराना था। तुमको वार्न भी किया था मैंने। सही, वो एक मसला खड़ा हो गया था सही, इसलिए उसको खत्म कराना ही पड़ा सही। लेकिन सही आप फिक्र ना करें, इम्तियाज को इलाका गैर भिजवा दिया है। सही, अगर बीबी सही आएंगी जब तो उनको क्या बताना है? बीबी साई ने अभी फिलहाल यहाँ लौटना नहीं है, और जब तक वो लौटेगी तो मामला ठंडा हो गया होगा। मगर हाँ, वो अपने हिस्से की पूछगछ तो करेगी सबसे। तो याद से वही कहना जो मैंने समझाया तुमको, और बाकी मुलाजमों को भी समझा देना, अपनी तरफ से कुछ ना लगाते। ठीक है सही, ठीक है, जैसा आपका हुक्म सही। सही, वो बड़े सही की तबीयत कैसी है? तुम्हारी दुआ से बहुत अच्छे हैं। अभी जाओ यहाँ से, मुझे और काम भी है। जी सही। बड़े साई कैसे है? बड़े साई की तो अब मरने तक सिर्फ सांस चलेगी। बड़े साई